नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने भारत की करोड़ों की संपत्ति अपने नाम करके भारत से भाग लिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उस व्यक्ति के नाम से संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार कटाक्ष किया था और उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा चला था और बहुत सारा चीज़ उनको झेलना पड़ा था। हम बात कर रहे हैं भगोड़े ललित मोदी की। मोदी सरनेम होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उससे रिश्ता जोड़ा गया था राहुल गांधी जी के द्वारा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भगोड़ा ललित मोदी किस देश में है और उसकी नागरिकता क्यों रद्द होने वाली है। आपने शायद इस देश का नाम भी न सुना हो। जो देश ऐसा है, सऊदी और भारत से भी मजबूत वहाँ का पासपोर्ट है। देश का नाम है वानुअतु। अब वानुअतु क्या है, वानुअतु के बारे में अब हम डिटेल में आपको बताते हैं। आपको बता दें कि आईपीएल के पूर्व चेयरमैन और भगोड़ा ललित मोदी भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए आवेदन किया है। तभी जाकर खुलासा हुआ कि अब वह छोटे छोटे द्वीपों के देश वानुअतु का नागरिक बन गया है। 10 मार्च को खबर आई थी कि वानुअतु के पीएम जोथम नापाट ने ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दिया है, क्योंकि वो प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश कर रहा है। प्रशांत महासागर में बसे इस द्वीपीय देश की कुल आबादी लगभग 3 लाख मानी जाती है, जो देहरादून जैसे एक शहर की आबादी से भी आधी है। वानुअतु में भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी फूटने का भी खतरा हमेशा बना रहता है। ललित मोदी भारत से क्यों भागा है, थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि वानुअतु की नागरिकता के बारे में इसका कैसे पता चलता है, साथ ही साथ आखिर वानुअतु है कहाँ और ये खतरनाक क्यों है। ऐसे जुड़े हुए बहुत सारे सवालों को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ललित मोदी 2005 से 2009 तक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष था। 2008 में उसने आईपीएल शुरू किया। बीसीसीआई ने उसे आईपीएल का अध्यक्ष और कमिश्नर भी बनाया था। 2010 में ललित पर आईपीएल में करप्शन के आरोप लगे। ललित ने मॉरिशस की कंपनी वर्ल्ड स्पोर्ट को आईपीएल का 425 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया था। प्रधानमंत्री मोदी पर 125 करोड़ रुपए कमीशन के आरोप लगे। प्रधानमंत्री मोदी नहीं, मोदी पर, ललित मोदी पर। यही तो गलतियां होती हैं। जैसे मैंने मोदी हमारे जुबान पे रटा होता है और जैसे ही मोदी शब्द आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है। ऐसे ही राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी तो किसी का जो है नाम कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट हो जाता है। तो जो ललित मोदी है, इस पर 125 करोड़ रुपए कमीशन के आरोप लगे थे। ये भी कहा गया कि उसने 2 नई टीमों की नीलामी के दौरान गलत तरीके अपनाए थे। 2010 में बीसीसीआई ने आईपीएल के तीसरे सीजन के फाइनल के तुरंत बाद ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया था। 2010 में ही अंडरवर्ल्ड से धमकियों का हवाला देते हुए ललित मोदी भारत से भागकर लंदन चला गया। ईडी ने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। ईडी ने उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। उसका पासपोर्ट भी रद्द करने का आदेश दिया गया। 2011 में बीसीसीआई ने अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई। तब के कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और तब के बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन इसके सदस्य थे। 2012 में ललित मोदी ने कहा कि उसने 2009 के आईपीएल में सीएसके में इंग्लैंड के ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ को लाने में श्रीनिवासन की मदद की। तब से ललित लंदन में रह रहा था। उसके खिलाफ आईपीएल में खिलाड़ियों की बोली में हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी FEMA के उल्लंघन का मामला चल रहा है। ललित मोदी के वानुअतु की नागरिकता लेने के बारे में भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है। 7 मार्च को विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि ललित मोदी ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए अप्लाई किया है। हमें यह भी बताया गया कि उसने वानुअतु की नागरिकता हासिल कर ली है और इसकी जाँच भी की जा रही है। उसके खिलाफ जो मामला चल रहा है कानून के तहत वह आगे भी जारी रहेगा। इसके बाद वानुअतु के प्रधानमंत्री जोथम नापाट ने एक बयान में कहा, मैंने नागरिकता आयोग को ललित मोदी का वानुअतु पासपोर्ट रद्द करने का निर्देश दिया है। मुझे पिछले 24 घंटों में पता चला है कि ललित मोदी भारत में प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश कर रहा है। वानुअतु प्रशांत महासागर के दक्षिण में बसा एक द्वीपीय देश है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व, न्यूजीलैंड के उत्तर और फिजी के पश्चिम में बसे वानुअतु में 4 बड़े और 79 छोटे द्वीप हैं। 1980 के पहले तक इन द्वीपों को न्यू हेब्राइड
या न्यू हेब्राइड्स कहा जाता था। यह नाम ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने 1974 में दिया था। 1906 से 1980 तक फ्रांस और ब्रिटेन ने न्यू हेब्राइड्स पर साझा शासन किया। 1980 में आज़ादी मिलने के बाद ये द्वीप मिलकर एक देश बन गए थे। देश को आधिकारिक नाम दिया गया वानुअतु रिपब्लिक। इसकी राजधानी पोर्ट विला है जो इसके एफ्रेट नाम के द्वीप पर बसी है। वानुअतु में 83 ज्वालामुखी द्वीप हैं। आबादी हमारे भारत देश के देहरादून से के लगभग है। वानुअतु में 83 ज्वालामुखी द्वीप है, इनमें से सिर्फ 65 पर ही लोग बसते हैं। पूरे देश का कुल एरिया 12,199 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। देश की कुल आबादी 3,30,000 के आसपास है। ये भारत का जो देहरादून शहर है उसकी शहर के लमसम या आधा भी मान सकते हैं, जहां करीब 6 लाख लोग रहते हैं। वानुअतु की राजधानी पोर्ट विला की जनसंख्या 49,000 बताई जाती है, जो भारत के किसी छोटे कस्बे जितनी है। 93% से ज़्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। राष्ट्रीय भाषा बिश्लामा है, जबकि अंग्रेजी और फ्रेंच आधिकारिक कामकाज की भाषाएं हैं। यहाँ का माउंट याशूर दुनिया के सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है, जो पिछले 800 सालों से लगातार फट रहा है। यहाँ भूकंप का खतरा बना रहता है। दिसंबर 2024 में रिक्टर पैमाने पर 7.3 की तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 12 लोग मारे गए और 200 घायल हुए थे। 2023 में यहाँ 3 बड़े चक्रवात आए, जिनके चलते देश की एयरलाइंस को बंद करना पड़ा था। वानुअतु के लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, अगर इस पर हम नज़र डालें तो वानुअतु के ज़्यादातर इलाकों की बात करें तो वो घने जंगलों में बसे हैं। हरे भरे जंगल और समुद्री बीच के चलते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोगों के लिए वानुअतु एक टूरिज्म स्पॉट की तरह है। देश की इकॉनमी में टूरिज्म की हिस्सेदारी 40% के आसपास है। वानुअतु के ज़्यादातर लोग ग्रामीण हैं और रोजी रोटी के लिए मछली पालन और खेती पर निर्भर है। कावा नाम के पौधे की जड़ से पेय पदार्थ बनता है। वानुअतु इसके सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। हालांकि वानुअतु की राजनीति में उथल पुथल मची रहती है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के एनालिस्ट रिले ड्यूक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यह दुनिया के राजनीतिक तौर पर सबसे अशांत देशों में से एक माना जाता है। वानुअतु में 52 सांसदों की संसद है या बहुमत वाली पार्टी की सरकार बनती है, जिसका मुखिया देश का प्रधानमंत्री होता है। नवंबर 2024 में तब के राष्ट्रपति निकी वुरोबारवू ने संसद भंग कर दी थी। इसके बाद जनवरी 2025 में हुए चुनावों में लीडर्स पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन ने 40 सीटें जीती। वानुअतु में जलवायु परिवर्तन बड़ी समस्या है। इकोनॉमी चलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से वानुअतु को भारी डोनेशन मिलता है। कई देश अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करने यानी प्रॉपर्टी खरीदने, कंपनी शुरू करने या डोनेशन के बदले गोल्डन वीज़ा देते हैं। ये वीज़ा पाने वाले लोग वहाँ अस्थायी तौर पर रह सकते हैं। वहीं वानुअतु जैसे कुछ देश गोल्डन वीज़ा के बजाय इन्वेस्टमेंट या नगद पेमेंट लेकर विदेशियों को सीधे गोल्डन पासपोर्ट देते हैं। ये पासपोर्ट मिलने का मतलब होता है कि देश का अस्थायी नागरिक हो जाना। वानुअतु के अलावा एंटीगुआ एंड बारबुडा, ग्रेनेडा, सेंट क्रिट्स और नेविस जैसे कैरिबियाई देश भी द्वीपों पर बने हैं, जो $2 लाख यानी करीब 1,70,00,000 रुपए में अपने यहाँ का पासपोर्ट देते हैं। विदेशी लोग खास तौर पर दूसरे देशों के अपराधी और भगोड़े वानुअतु जैसे छोटे देशों की नागरिकता लेते हैं। वानुअतु का गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम ऐसे लोगों के बीच काफ़ी मशहूर है। यहाँ सिर्फ $1.55 लाख यानी करीब 1,03,00,000 रुपए देकर नागरिकता खरीद सकते हैं। इसलिए प्रशांत महासागर के बीच बसा ये देश नागरिकता बेचने के मामले में कैरिबियाई देशों से सस्ता है। इन्वेस्टमेंट के जरिए नागरिकता देने वाले देशों की लिस्ट जारी करने वाली फर्म ग्लोबल रेजिडेंस इंडेक्स के मुताबिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए वानुअतु की सिटीजनशिप सबसे जल्दी और सबसे आसानी से मिलती है। इसके लिए ऑनलाइन ही बहुत कम डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, यानी नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले को इसके लिए वानुअतु जाना भी नहीं होता है। वानुअतु में सिटीजनशिप की पूरी प्रोसेस में सिर्फ 30 से 60 दिनों का ही समय लगता है। वानुअतु की सिटीजनशिप लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसके पासपोर्ट से दुनिया के 133 देशों में फ्री वीज़ा एंट्री मिल जाती है। दरअसल आमतौर पर किसी भी देश से दूसरे देश में जाने पर उस देश का वीज़ा ज़रूरी होता है। किसी देश के दूसरे देशों से वीज़ा को लेकर रिलेशन अच्छे हैं तो वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा रहती है।
यानी व्यक्ति उस देश में बिना वीज़ा के जा सकता है और वहां पहुंचने के बाद उसे उस देश में रहने के लिए वीज़ा मिल जाता है। किसी देश के पासपोर्ट पर अगर सबसे ज़्यादा देशों में वीज़ा फ्री एंट्री है तो उस पासपोर्ट को सबसे मजबूत कहा जाता है। ग्लोबल रेजिडेंस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 204 देशों में फिनलैंड का पासपोर्ट सबसे मजबूत है, क्योंकि इससे 190 देशों में फ्री वीज़ा एंट्री मिल जाती है। इस लिस्ट में 91वां नंबर वानुअतु का है, इसके पासपोर्ट पर 133 देशों में बिना वीज़ा एंट्री मिलती है। हालांकि अमेरिका और यूरोपीय देशों में फ्री वीज़ा एंट्री को अहम माना जाता है, इसलिए वो देश जिनके पासपोर्ट पर भले ही ज़्यादा देशों में वीज़ा फ्री एंट्री हो, लेकिन अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में एंट्री नहीं है तो उन्हें पासपोर्ट की मजबूती वाली लिस्ट में नीचे रखा जाता है। मिसाल के लिए माइक्रोनेशिया के पासपोर्ट पर 122 देशों में ही फ्री वीज़ा एंट्री है, लेकिन उसे लिस्ट में वानुअतु के ऊपर रखा गया है। इसकी वजह यह है कि उसका पासपोर्ट यूएसए और ईयू में फ्री वीज़ा एंट्री दिलाता है, जबकि वानुअतु के पासपोर्ट पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्लोबल रेजिडेंस इंडेक्स में वानुअतु सऊदी अरब, भारत और चीन जैसे देशों के ऊपर है। लिस्ट में सऊदी अरब 118वें नंबर पर, इसके पासपोर्ट पर 74 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री है। चीन 125वें नंबर पर है, जहां के पासपोर्ट पर 77 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। वहीं भारत का लिस्ट में 144वां नंबर है, यहाँ के पासपोर्ट पर 61 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री होती है। यानी कि भारत का पासपोर्ट है तो आप 61 देशों की यात्रा बिना वीज़ा के कर सकते हैं। वानुअतु में जीरो इनकम टैक्स ज्यूरिसडिक्शन है, यानी यहाँ की टैक्सेशन की व्यवस्था में इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा कैपिटल गेंस टैक्स यानी प्रॉपर्टी से कमाई पर टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स भी लगते हैं। हालांकि यहाँ वैट जैसे इनडायरेक्ट टैक्स और प्रॉपर्टी के लेन देन पर टैक्स लगते हैं, लेकिन ये इलाके के बाकी देशों की तुलना में कम है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वानुअतु के गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम और टैक्स के कानूनों का दुनिया के बड़े आपराधिक गैंग इस्तेमाल करते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि अपराधियों के लिए वानुअतु यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन वगैरह के विकल्प के तौर पर यहाँ के आसान टैक्स सिस्टम के चलते यह देश मनी लॉन्ड्रिंग का एक बढ़िया अड्डा बन जाता है। पासपोर्ट कानून 1967 के अनुसार भारत से पासपोर्ट का सरेंडर सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद ही ललित मोदी को अन्य देशों की नागरिकता मिल सकती है। उसने जब भारत के लंदन स्थित उच्चायोग में पासपोर्ट को सरेंडर किया, उस समय ही भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को आपत्ति जाहिर करनी चाहिए थी। अगर भारत की तरफ से सरेंडर सर्टिफिकेट मिले बिना ही ललित मोदी ने वानुअतु की नागरिकता ले ली है तो इस नागरिकता में कानूनी झोल है या कानूनी तौर पर अनुचित नागरिकता है, इसलिए ये रद्द होनी चाहिए। ललित मोदी के दावे के अनुसार उसके खिलाफ अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। विराग गुप्ता के मुताबिक भारत के नए बीएनएस और बीएनएस कानून में आरोपी की मौजूदगी के बगैर भी मामला आगे चलाने के प्रावधान बनाए गए हैं। मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद ललित के खिलाफ कोर्ट में पेश होने के समन जारी होंगे। अगर वह कोर्ट की कार्रवाई में नहीं शामिल हुआ तो आगे मुकदमा चलाने में मुश्किल हो सकती है। जांच एजेंसियों को अगर ललित मोदी को भारत वापस लाने की मंशा होती तो ललित को भगोड़ा घोषित करने के साथ ही उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू कर लेनी चाहिए थी। वानुअतु के प्रधानमंत्री जोथम नापाट ने नागरिकता आयोग को ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दिया है। ये चीज़ें मीडिया रिपोर्ट में छप चुकी हैं। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।